जय गुरुजी संगत जी। एक आंटी ने बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग भेजा है, जिसे मैं शेयर कर रही हूँ। यदि आप भी अपना सत्संग भेजकर गुरुजी का शुक्राना करना चाहते हैं तो @गुरुजी सदा ही सहाय के इंस्टाग्राम चैनल पर रिकॉर्ड करके या लिख करके भेज सकते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी महाराज की कृपा से एक छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के चरणों में फिर से समर्पित करने जा रही हूँ। आज तारीख 13 नवंबर रात 11:27 को। सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मैं गुरुजी महाराज से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी। गुरुजी महाराज की प्यारी संगत से भी अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी। सत्संग शुरू करने के पहले मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सत्संग ऐसा है संगत जी, अभी मुझे बहुत से यूट्यूब में मैसेजेस आ रहे थे कि ये सत्संग सुन ले, बीमारी होने से पहले कट जाएगी। तो मैं सुनती ही रहती हूँ जब भी फ्री होती हूँ। अगर सुन नहीं पाती हूँ तो उसमें लिखकर जो आता है ट्रांसक्रिप्ट, वो जल्दी जल्दी मैं पढ़ लेती हूँ संगत जी। तो मैं एक बात मार्क नहीं किया था मैंने, लास्ट मंथ मुझे फीवर आया था। फीवर आने के बाद मुझे सर्दी खांसी चल रही थी, हल्की हल्की खांसी आती ही थी। धीरे धीरे एक दिन मुझे लगा कि मेरी सांस फूल रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो भी मैंने ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने एक चीज़ मार्क किया कि 2-3 सत्संग में और शेयर करी थी। तो जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे जब मैं अपना सत्संग खुद ही सुनी तो मुझे लगा कि मेरी आवाज़ ऐसे सांस फूली सी क्यों लग रही है। तभी मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर अभी 12 नवंबर की बात है, एक सत्संग आया और उसमें सामने में लिखा था, हेडिंग था कि ये जो तेरी सांस फूल रही है वो तुझे अस्थमा की शिकायत होने वाली है, ऐसा कुछ था। मैं भूल रही हूँ बट वो मेरे लिए ही था। और मैं जब वो सत्संग सुन रही थी तब सत्संग सुनते सुनते भी मेरी सांस एकदम से फूलने लगी। मुझे समझ नहीं आया, मगर जहाँ तक मैं समझ पाई, मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ गुरुजी महाराज से बस यही प्रार्थना है, कुछ गलत बोल रही हूँ तो माफ़ करिएगा गुरुजी। बस मैं यही समझ पाई कि वो सत्संग जो लगातार आ रहे थे, तुझे बीमारी होने वाली है और तेरी जो सांस फूल रही है वो इसको मामूली में मत ले, ये सत्संग सुन ले। और शायद मुझे अस्थमा की शुरुआत हो रही थी और गुरुजी महाराज ने मेरे अस्थमा को काट दिया। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग मेरे लिए बहुत बड़ा है क्योंकि गुरुजी महाराज बहुत सी मेरी बीमारियों को सत्संग सुनवा के ही मेरे कष्ट को काट देते हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है, मगर गुरुजी महाराज के सामने हम कुछ नहीं हैं, बच्चे हैं, उनकी संगत है, कीड़े मकोड़े हैं, पता नहीं क्या है। जो हम कुछ अच्छा कर्म किए होंगे, जो गुरुजी महाराज की संगत हम बने, उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला। तो मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है, मगर गुरुजी महाराज के सामने ये कुछ भी नहीं है, छोटा सा मेरा शुक्राना है। और मैं विनती करती हूँ गुरुजी महाराज इसे अपनी चरणों में स्वीकार करें। सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी महाराज से मैं अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी। गुरुजी महाराज की प्यारी संगत से भी अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी। एक और शुक्राना मुझे याद आ रहा है, बोलने बैठी थी मैं, बहुत सारे मेरे सत्संग हर दिन होते हैं, हर दिन शुक्राना सत्संग है। हम जिंदा हैं, यही सबसे बड़ी बात है। कितने एक्सीडेंट से गुरुजी महाराज ने मुझे बचाया, मेरे परिवार को बचाया। और एक छोटा सा सत्संग और याद आ रहा है, 12 नवंबर को मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया में है, तो उसने गुरुजी महाराज की कृपा से नया घर लिया है और उसने ही मुझे गुरुजी महाराज से जोड़ा था। और बस उसके वही शब्द मुझे हर बार याद आते हैं कि दीदी गुरुजी महाराज को अपने घर पे अच्छे साफ सुथरी अच्छे जगह पर स्थान दो और सब कुछ इनके चरणों में रख के भूल जाओ,
कब कहाँ कौन सा काम करवाना है गुरुजी महाराज सब अपने आप करेंगे। और वास्तव में संगत जी मेरे बहुत से काम जो मैं भूल गई थी 12-12 साल पुराने काम वो गुरुजी महाराज ने मेरे काम पूरे करवाए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी बहन जो ऑस्ट्रेलिया में अभी नए घर में शिफ्ट हुई तो उसके लिए भी उसने मुझे 1 महीने पहले कॉल किया था कि दीदी मैं नया घर ले रही हूँ। तो सॉरी संगत जी मैं रोने लग गई बताते बताते। तो उसने फ़ोन किया कि नया घर ले रही हूँ तो कैसे क्या करूँ कि वो घर सही हो हमारे लिए, हम उसमें शिफ्ट हों। तो मैंने उससे पूछा कि सबसे बड़ी बात है कि जो लोग घर बेच रहे हैं क्यों बेच रहे हैं, वो सेकंड हैंड हुआ ना घर, उन लोग यूज़ कर रहे थे, इतने दिन रहे तो अचानक क्या हुआ। तो फिर उसने बताया कि नहीं वो लोग ना बहुत और बड़े घर में जा रहे हैं दीदी, ऑस्ट्रेलिया की जो बहुत पॉश कॉलोनी है ना वहाँ पे जो और बड़े बड़े लोग रहते हैं वहाँ जा रहे हैं। तो मैंने बोला तो ये तो अच्छी बात है, उन लोगों की और तरक्की हुई। फिर मैंने बोला थोड़ा सा और पता कर ले आसपास से कि क्या कारण है। फिर वो बोली नहीं और तो कुछ पता नहीं चला, मगर हाँ जब मैं घर में एंट्री की तो वहाँ गुरुजी महाराज का बहुत बड़ा स्वरूप लगा था। तो मेरी बहन ने बस इतना ही बोला। तो मैंने बोला कि अब फिर कुछ बोलने की बात ही नहीं है जहाँ साक्षात गुरुजी थे विराजमान। तो बस फिर मैं बोली कि वो घर जब उनको गुरुजी थे तो इतना फलीभूत हुआ कि उस घर से वो और बड़े घर में, वो बहुत बड़ी कॉलोनी में जा रहे हैं जहाँ बहुत पॉश कॉलोनी, करोड़पति लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो फिर क्यों सोच रही है तू, बस गुरुजी महाराज का नाम ले और शिफ्ट कर ले, पूजा कर और एक छोटा सा सत्संग भी कर लेना अकेले ही अपने हस्बैंड के साथ और बच्चे के साथ बैठ के गुरुजी महाराज का नाम लेना, कड़ा प्रसाद चढ़ा के छोटा सा सत्संग कर लेना। तो ये भी एक बहुत बड़ा शुक्राना है मेरी बहन की तरफ से। मैं गुरुजी महाराज के चरणों में चाहूँगी गुरुजी महाराज शुक्राना स्वीकार करें। और जैसे आप मेरी बहन की हेल्प किए, उसको ऑस्ट्रेलिया में उसको ड्राइविंग लाइसेंस भी गुरुजी आप दिलवाए थे, वो भी मैं सत्संग पहले शेयर कर चुकी हूँ 6 महीने पहले। शुक्राना था, वो भी बहुत मुश्किल होता है मगर उसको 15 मिनट में ही गुरुजी महाराज ने ड्राइविंग लाइसेंस दिलवा दिया था। वो सत्संग भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। फिर से एक बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आप जिस तरह से मेरी बहन की हमेशा मदद करते हैं, मेरी मदद करते हैं, हम सबकी रक्षा करते हैं, पल पल बताते हैं कि घर पे क्या काम है, क्या छूट रहा है, चाहे वो मैसेज के माध्यम से हो, चाहे वो अंतरात्मा की आवाज़ में हो, मगर आप बहुत मदद करते हैं गुरुजी। और मैं चाहूँगी इसी तरह गुरुजी आप हमेशा अपनी कृपा बरसाते रहें। और कोई भूल चूक हुई हो गुरुजी तो अनंतम बार फिर से क्षमा याचना चाहूँगी। सत्संग बोलते हुए जाने अनजाने में मैंने अगर कुछ कह दिया तो फिर से क्षमा याचना चाहूँगी गुरुजी, अनंतम बार क्षमा याचना। गुरुजी महाराज की प्यारी संगत से अनंतम बार क्षमा याचना। अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।